नमस्कार दोस्तों, आज हम सीबीएसई के नवम कक्षा के संस्कृत पुस्तक सेमुसी के एकादश पाठ पर्यावरणम के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः पर्यावरणविषयकः लघुनिबन्धः अस्ति। अत्याधुनिकजीवनशैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशापरूपेण समायातं। नदीनां वारिमलिनं सञ्जातं। शनैः धरा निर्वना जायमाना अस्ति। यन्त्रेभ्यो निःसृतेन वायुना वातावरणं विषाक्तं रुजाकारकं च भवति। वृक्षाभावात् प्रदूषणकारणात् च बहूनां पशुपक्षिणां जीवनमेव सङ्कटापन्नं दृश्यते। वनस्पतीनाम् अभावदशायां न केवलं वन्यप्राणिनाम् अपि तु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्धवायुमेव यच्छन्ति, अपि तु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, काष्ठानि, औषधीः, छायां च वितरन्ति। अस्मद्हेतोः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयं वृक्षारोपणं, तेषां संरक्षणं, जलसिंचितकरणं, ऊर्जायाः संरक्षणम्, उद्यानतडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरणसंरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अनामयं सुखवहं च भविष्यति। यह पाठ्यांश पर्यावरण विषयक एक लघु निबंध है। आजकल अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप रूप में उपस्थित हुआ है। नदियों के जल गंदा हो गया है। धीरे धीरे पृथ्वी अरण्य से रहित हो जाता है। यंत्र से निकलता हुआ हवा से पारिपार्श्विक वातावरण विषाक्त और रोगोकारक हो जाता है। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण कारणों से अनेक पशु पक्षियों के जीवन संकटापन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है। वनस्पतियों के अभाव होने से न केवल अरण्यों के बल्कि हमारे सबके जीवन भी रहना संभव नहीं होता है। वृक्ष हमको केवल शुद्ध वायु नहीं देते हैं, परंतु वे हमारे जीवन के उपयोग के लिए पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, औषधियाँ और छाया भी देते हैं। इसी कारण से हमारे कर्तव्य होता है कि हम वृक्षारोपण करके वृक्षों के संरक्षण, जल को शुद्ध करना, शक्ति के संरक्षण, उद्यान तड़ागादियों के जल को शुद्ध करने के साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। इससे हमारे सबके जीवन अनामय अर्थात रोग रहित और सुखमय होगा। This text is a short essay on environment. In today's modern lifestyle, pollution has appeared in the form of a curse in front of the living beings. The water of the river has become dirty. Gradually, the earth becomes devoid of forest. The collateral environment becomes toxic and pathogenic due to the air coming out of the instruments. Due to the absence of trees and pollution, the life of many animals and birds appears to be endangered. Due to the absence of vegetation,
it is not possible to live not only in the wild but also for all our lives. Trees not only give us pure air, but they also give leaves, flowers, fruits, wood, medicines, and whatever else for the consumption of our life. For this reason, it is our duty to protect the trees by planting trees, purifying the water, conserving the energy, purifying the water of the garden, ponds, and trying to protect the environment. Due to this, all our lives will be anonymous and happy. प्रकृतिः सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। इयं सर्वान् पुष्णाति, विविधैः प्रकारैः तर्पयति च सुखसाधनैः। पृथिवी, जलं, तेजो, वायुः, आकाशस्याः प्रमुखानि तत्वानि। प्रकृति सब प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। यह विभिन्न प्रकार से सबको पुष्ट करती है तथा सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश ये इसके प्रमुख तत्व हैं। नेचर ट्राइज टू प्रोटेक्ट ऑल बीइंग्स। इट स्ट्रेंथन्स एवरीवन इन वेरियस वेज एंड satisfies them with pleasures and means. Earth, water, air, and sky are its main elements. तान्यैव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। आव्रियते परितः समन्तात् लोक अनेनेति पर्यावरणम्। यही मिलकर या अलग अलग हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। संसार जिसके द्वारा सब ओर से आच्छादित किया जाता है वह पर्यावरण कहलाता है। टुगेदर और सेपरेटली दे मेक अप आवर एनवायरमेंट, द वर्ल्ड बाय व्हिच इट इज कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एनवायरमेंट। यथा अजातशिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरणकुक्षौ। जिस प्रकार अजन्मा शिशु अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। जस्ट एज द अनबॉर्न चाइल्ड रिमेन्स सेफ इन इट्स मदर्स womb, similarly, man remains safe in the womb of the environment. परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवनसुखं, सद्विचारं, सत्यसंकल्पं, मांगलिकसामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृत तथा प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प तथा मांगलिक सामग्री देता है। रिफाइंड एंड pollution free environment gives us worldly life pleasures, good thoughts, good commitments and demanding materials. प्रकृतिकोपैः आतङ्कितो जनः किं कर्तुं प्रभवति? जलप्लावनैः, अग्निभयैः, भूकम्पैः, वात्याचक्रैः, उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम्? प्रकृति के क्रोधों से व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है? बाढ़, अग्निभय, भूकंपों, आंधी तूफानों तथा उल्का आदि के गिरने से संतप्त मानव का कहाँ कल्याण है? अर्थात कहीं नहीं। What can a man do when troubled by the wrath of nature? Where is the welfare of human beings suffering due to
floods, fire, earthquake, storms, and meteors that is nowhere. अतएव प्रकृतिः अस्माभिः रक्षणीया, तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उससे पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। That's why we should protect nature. This will automatically make the environment safe. प्राचीनकाले लोकमङ्गलकाङ्क्षिणः ऋषयो वने निवसन्ति स्म, यतोहि वने एव सुरक्षितं पर्यावरणमुपलभ्यते स्म। प्राचीन काल में जनता का कल्याण चाहने वाले ऋषियों वन में निवास करते थे, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था। In ancient times, the sages, those who wanted the welfare of the public, used to get a safe environment only in the forest. विविधा विहगाः कळकुजितैः तत्र श्रोत्ररसायनं ददति, सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृतस्वादु निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। अनेक प्रकार के पक्षी अपने मधुर कूजन से वहाँ कानों को अमृत प्रदान करते हैं। नदियाँ तथा पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और पवित्र जल देते हैं। Many types of birds provide nectar to the ear by their sweet chirping. Rivers and mountain springs give delicious and holy water like nectar. वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि इन्धनकाष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। शीतल मंदसुगंध वनपवना औषधकल्पं प्राणवायुं वितरन्ति। पेड़ तथा लताएं फल, फूल तथा ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में देते हैं। वन की शीतल, मंद तथा सुगंधित वायु औषध के समान प्राणवायु बांटते हैं। Trees and vines give fruits, flowers and wood of fuel in large quantities. The cool, mild and fragrant air of the forest distributes air for breathing like a medicine. परंतु स्वार्थन्धो मानव तदेव पर्यावरणम् अद्य नाशयति। स्वल्पलाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, किंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। But a man blinded by selfishness is destroying the same environment today. People are destroying valuable things for little profit. यन्त्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्याः निपत्यते, येन मत्स्यादीनां जलचरणं च क्षणेनैव नाशो जायते। नदीजलमपि तत् सर्वथा अपेयं जायते। कारखानों का विषैल जल नदियों में गिराया जा रहा है, जिससे मछली आदि जलचरों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदियों की पानी भी सर्वथा पीने योग्य नहीं रहती है। The toxic water of factories is being dumped in the rivers, due to which the fish, etc. get destroyed in a moment. The water of the rivers also becomes completely undrinkable. वनवृक्षा
निर्विवेकं छिद्यन्ते व्यापारवर्धनाय, येन अवृष्टिः प्रवर्धते। वनपशवश्च शरणरहितग्रामेषु उपद्रवं विदधति। वन के पेड़ व्यापार बढ़ाने के लिए अंधाधुंध काटे जाते हैं, जिससे अवृष्टि में वृद्धि होती है तथा वन के पशु असहाय होकर गांव में उपद्रव उत्पन्न करते हैं। फॉरेस्ट ट्रीज आर कट indiscriminately to increase business, due to which there is decrease in rainfall and the animals of the forest become helpless and create disturbance in the villages. शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जातः। एवं ही स्वार्थन्धमानवैः विकृतिमुपागता प्रकृतिरेव तेषां विनाशकर्त्री संजाता। पेड़ों के कट जाने से शुद्ध वायु भी दुर्लभ हो गई है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकार युक्त प्रकृति ही उनके विनाश के कारण बन जाती है। Pure air has also become scarce due to the cutting of trees. Thus, the degenerate nature by the blind men in selfishness becomes the cause of their destruction. पर्यावरणे विकृतिम् उपागता जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च तत्सर्वमिदानीं चिन्तनीयं प्रतिभाति। पर्यावरण में विकार आ जाने से विभिन्न रोग तथा भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए अब सब कुछ चिंतायुक्त प्रतीत हो रहा है। Various diseases and serious problems are arising due to disturbances in the environment. So now everything seems to be worrying. धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यर्थवचनं पर्यावरणरक्षणमपि धर्मसेवाङ्गमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। जो धर्म को रक्षा करता है, धर्म उसको रक्षा करता है, यह ऋषियों के वचन है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। The one who protects dharma, dharma protects him. This is the word of the sages. Protecting the environment is also a part of dharma. This is what the sages have propounded. तत एव वापी कूप तडागादि निर्माणं देवायतन विश्रामगृहादि स्थापनं च धर्मसिद्धेः स्रोतरूपेण अंगीकृतम्। इसीलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि बनवाना, मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के साधन के रूप में ही माने गए हैं। This is why the construction of step wells, ponds, etc., the establishment of temples, rest houses, etc., have been considered only as a means of attainment of dharma. कुक्कुर, शुक्कर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयो जलचरश्चापि रक्षणीयाः। यतस्ते स्थलमलापनोदिनो जलमलापहारिणश्च। कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि स्थलचरों तथा मछली, कछुए, मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी तथा जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। लैंड एनिमल्स लाइक डॉग्स, पिग्स, snakes, mongoose, etc., and
fish, turtles, crocodiles, etc. should also be protected because they remove the filth of the earth and water. प्रकृति रक्षयैव संभवति लोक रक्षति न संशयः। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। Only by protecting nature the world can be saved. There is no doubt about it. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।